कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुंदरी जिसकी एक मुस्कान से ब्रह्मांड के नियम बदल सकते थे। एक ऐसी स्त्री जिसका जन्म समुद्र मंथन की उन लहरों से हुआ जहां से अमृत और विष निकले थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग की इस सबसे सुंदर अप्सरा को देवराज इंद्र ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था? आज की इस विशेष यात्रा में हम केवल एक प्रेम कहानी नहीं देखेंगे। हम देखेंगे इंद्र के सिंहासन का वो डर, कामदेव के उन 5 फूलों वाले बाणों का प्रहार और एक ऐसी मां की विवशता जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को जंगल में पक्षियों के भरोसे छोड़ दिया। यह गाथा है अप्सरा मेनका की, वह नारी जिसने भारत के इतिहास की नींव रखी पर खुद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। स्वर्ग की राजधानी अमरावती में आज सन्नाटा था। न गंधर्व गा रहे थे, न संगीत की लहरें थीं। इंद्र का सिंहासन डगमगा रहा था। इसका कारण कोई असुर नहीं, बल्कि धरती पर हो रही एक प्रचंड तपस्या थी। ऋषि विश्वामित्र हिमालय की कंदराओं में ऐसे तपोबल का संचय कर रहे थे कि स्वर्ग का तापमान बढ़ने लगा था। अगर ये तपस्या पूर्ण हो गई तो विश्वामित्र मुझसे मेरा पद छीन लेंगे। उनकी आंखों का तेज सूर्य से भी अधिक प्रचंड हो रहा है। क्या कोई है जो उनकी समाधि को हिला सके? इंद्र, विश्वामित्र को शस्त्रों से नहीं जीता जा सकता। उन्हें केवल उनकी अपनी इंद्रियों के मोहपाश में बांधकर हराया जा सकता है। इंद्र सोचने लगे कि कौन है वो सुंदरी जो विश्वामित्र को विचलित कर सके। इंद्र की नजर दरबार में खड़ी उस अप्सरा पर पड़ी जिसकी सुंदरता पर सभी देव और गंधर्व मोहित थे। वह अप्सरा मेनका थी। मेनका, स्वर्ग पर संकट है। विश्वामित्र की तपस्या हमें राख कर देगी। तुम्हें धरती पर जाना होगा। अपनी सुंदरता, अपनी कला और अपनी चतुर्वाणी से उस ऋषि के संकल्प को स्तंभित करना होगा। देवराज, विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं है। वे क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बनने की राह पर हैं। यदि उनका क्रोध भड़का तो वे मुझे भस्म कर देंगे। डरो मत मेनका, तुम्हारे साथ कामदेव और ऋतुराज वसंत होंगे। कामदेव के बाणों के आगे तो साक्षात महाकाल भी विचलित हो गए थे। तुम केवल अपनी मोहिनी माया फैलाओ, बाकी काम कामदेव का इक्षुधनुष कर देगा। जैसा कि हम जानते हैं, कामदेव का धनुष गन्ने का बना है और उसकी प्रत्यंचा मधुमक्खियों की माला है। उनके पास 5 अस्त्र हैं जो इंद्रियों पर सीधा प्रहार करते हैं। हे सुंदरी, तैयार हो जाओ। मैं अपने कमल से उनके मन में इच्छा जगाऊंगा। शयूद से उनके हृदय में व्याकुलता भर दूंगा। अशोक से उनकी वैराग्य की शांति छीन लूंगा। जब मेरा बाण चलेगा तो विश्वामित्र को केवल तुम दिखाई दोगी। जैसे ही मेनका और वसंत ने आर्षि विश्वामित्र के आश्रम में कदम रखा, प्रकृति का नियम बदल गया। जहां कड़ाके की ठंड थी, वहां अचानक कोयल कूकने लगी। हवा में मल्लिका और चमेली की खुशबू फैल गई। मेनका ने नृत्य शुरू किया। उसकी पायल की आवाज उस सन्नाटे को चीरने लगी जिसे विश्वामित्र ने वर्षों की साधना से बनाया था। वह नृत्य नहीं था, वह महाविद्या मातंगी की तरह वाणी और शब्दों का जादू था जो ब्रह्मांड को सम्मोहित करते जा रहा था। यह संगीत कहां से आ रहा है? मेरे संकल्प की अग्नि शीतल क्यों पड़ रही है? यह सुगंध, यह मोह, क्या यह कोई माया है? उसी क्षण कामदेव ने अपना अंतिम बाण नीलोत्पल नीला कमल छोड़ा। विश्वामित्र ने अपनी पलकें खोली। उनके सामने मेनका खड़ी थी, भीगे हुए वस्त्रों में, जिसका सौंदर्य चंद्रमा की शीतलता को भी लज्जित कर दे। विश्वामित्र अपना क्रोध और अपना संकल्प भूल गए। वर्षों की तपस्या एक पल के आकर्षण में बह गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे गंगा शिव की जटाओं में रास्ता भटक गई थी। तुम कौन हो देवी? क्या तुम साक्षात लक्ष्मी हो या स्वर्ग से उतरी कोई दिव्य शक्ति? ऋषिवर, मैं केवल एक दासी हूँ जो आपकी सेवा की इच्छा लेकर आई है। आपकी तपस्या का तेज देखकर मेरा हृदय पिघल गया है। आज से मेरी तपस्या तुम हो, मेरा योग तुम हो। मैंने दुनिया जीती थी, पर आज मैं खुद को तुम्हारे चरणों में हार रहा हूं। समय बीतने लगा। 1 दिन, 2 दिन नहीं, बल्कि वर्षों निकल गए। विश्वामित्र अब ऋषि नहीं, एक प्रेमी थे। मेनका, जो एक अभियान पर आई थी, धीरे धीरे विश्वामित्र के सरल स्वभाव के प्रति आकर्षित होने लगी।
यह प्रेम केवल शारीरिक नहीं बल्कि वास्तविक मानवीय भावनाओं वाला था। इसी मिलन से एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही उस बच्ची की पहली किलकारी गूंजी, विश्वामित्र की चेतना जाग गई। उन्हें अपनी खोई हुई तपस्या का आभास हुआ। मेनका, मुझे सत्य बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? मेरा तपोबल कहाँ गया? क्या यह इंद्र का कोई षड्यंत्र था? स्वामी, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। मैं आदेश से बंधी थी। मेरा कार्य आपकी तपस्या को भंग करना था, लेकिन इस बीच मैं स्वयं आपसे प्रेम कर बैठी। प्रेम, तुमने मेरे मोक्ष का मार्ग बंद कर दिया। तुमने मुझे एक साधारण मनुष्य बना दिया। जाओ, वापस लौट जाओ अपने उस स्वर्ण लोक में जहां भावनाओं का मोल नहीं होता। स्वामी, मुझे दंड दे, पर इस नवजात बच्ची का क्या? यह आपका अंश है, इसे मैं स्वर्ग नहीं ले जा सकती। क्या एक माँ का हृदय इतना कठोर हो सकता है जितना आपका संकल्प है? जिस कन्या ने मेरी साधना में बाधा डाली, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज कृपया, ये हमारी संतान है। इसे प्रकृति के भरोसे छोड़ दो। नहीं, मेरा बच्चा। ठीक है ऋषिवर, मैं चली जाऊंगी, पर याद रखिएगा, त्याग केवल ऋषि नहीं करते। आज एक माँ अपना हृदय इसी तपोवन में छोड़कर जा रही है। विश्वामित्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे कठोर हो गए थे। अब मेनका के सामने धर्म संकट था। वह उसे स्वर्ग नहीं ले जा सकती थी। हे प्रकृति, हे शकुन पक्षियों, मेरी संतान की रक्षा करना। मुझे क्षमा करना, मेरी बच्ची। दोस्तों, मेनका वापस स्वर्ग लौट गई, लेकिन उसके त्याग ने भारत को उसका नाम दिया। उसी बच्ची शकुंतला का पुत्र भरत हुआ, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मेनका को अक्सर केवल एक सम्मोहिनी अप्सरा के रूप में देखा जाता है, लेकिन वह उस योजना का हिस्सा थी जिसने नियति को बदला, ठीक उसी तरह जैसे अप्सरा उर्वशी ने महाभारत की नींव रखी। अप्सरा उर्वशी की कहानी का लिंक एंड स्क्रीन पर है। अगर मेनका की यह गाथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें भारत, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पौराणिक रहस्यों की कोई भी कड़ी आपसे छूटे नहीं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव की वो दृष्टि जिसने रावण का अंत किया। जय महादेव, जय श्री हरि।